प्रियतमा। प्रियतमा के साथ तरंगिनी का संबंध तनिक विचित्र प्रकार का था। उसे केवल सखित्व नहीं कहा जा सकता। वे परस्पर प्रेमी और प्रेमिका के समान ही व्यवहार करती थी। उनके पत्र प्रेमलिपियों के अतिरिक्त और कुछ न थे। उनमें अनुराग, लाड प्यार और मान अभिमान की प्रचुरता रहती थी। भेंट होने पर दोनों किसी निर्जन स्थान पर जाकर बैठ जाती थी। किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उनके मुख से शब्द नहीं छूटते थे। तरंगिनी ने कितनी ही बार प्रियतमा के गले लगकर पूछा है, प्रिय भाई, मुझे अधिक प्रेम करती है या अपने स्वामी को? प्रियतमा ने उत्तर दिया, तुझे। एक दिन प्रियतमा ने अपने स्वामी के प्रति अधिक अनुराग व्यक्त कर दिया था। उस दिन तरंगिनी ने अन्न जल को स्पर्श तक न किया। कितनी ही मिन्नतों के पश्चात प्रियतमा ने सखी का मान भंग किया। तभी से प्रियतमा ने किंचित कपट व्यवहार आरंभ कर दिया है। तरंगिनी 17 वर्षीय युवती है। उसने कृष्ण वर्ण के किनारे वाली देशी सूक्ष्म साड़ी और हाथों में स्वर्ण कंगन तो धारण कर रखे हैं, किंतु उसके मस्तक पर सिंदूर का चिन्ह नहीं है। 8 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ था और 9 वर्ष की आयु में वह विधवा हो गई। तरंगिनी जब प्रथम बार ससुराल आई, तब उसकी संगिनियों में केवल सास और दादी सास ही थी। प्रियतमा उनकी पड़ोसिन थी, किंतु उसका सान्निध्य तुरंत प्राप्त नहीं हुआ। वह भी तब अपने ससुराल में थी। प्रियतमा के लौटकर आने पर प्रथम भेंट में ही तरंगिनी उससे अनुराग कर बैठी। विधवा बालिका ने अपने क्षुधित हृदय का समस्त प्रेम अपनी सखी को अर्पित कर दिया। उसे वो कभी प्रिय कहकर पुकारती तो कभी प्रियतम कहती। पत्रों में भी उसे प्रियतमा न कहकर प्रियतम कहकर संबोधित करती थी। प्रत्येक संध्या को अपनी अपनी छतों पर चढ़कर परस्पर भेंट होती थी। इसके अतिरिक्त तरंगिनी प्रतिदिन प्रिय को पत्र भी भेजती थी। वह तरंगिनी का ससुराल था, किंतु प्रियतमा का पितृगृह। प्रियतमा जब चाहती तरंगिनी के पास आ सकती थी। उसे मुख्य राजपथ पार करने की आवश्यकता न थी। पिछला द्वार खोलकर सरोवर के तट से उपवन के मध्य होकर तरंगिनी के पिछले द्वार तक पहुंचने का सुगम मार्ग था। दूरी दोनों के लिए समान थी, किंतु तरंगिनी की सास उसे कहीं भी आने जाने देना प्रिय नहीं मानती थी। इसमें कोई क्षति न थी। तरंगिनी का गृह अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और निर्जन होने के कारण यही दोनों सखियों के गोपनीय वार्तालाप और आमोद प्रमोद की सुविधा रहती थी। तरंगिनी के प्रेम का हठ प्रतिदिन बढ़ता ही गया, किंतु प्रियतमा उस सब को अत्यंत करुणा और सहिष्णुता के साथ सहती रही। वो विचार करती कि मेरा स्वामी है, प्रेम का पात्र है। तरंगिनी का तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए मन में वैसा भाव न होने पर भी वो मुख से उसे दुलार करती थी। प्रियतमा तरंगिनी को प्राय तरी कहती, कभी तरणी तो कभी साध की तरणी पुकारती। एक बार ससुराल में रहते हुए उसने रंगमंच पर मृणलिनी का अभिनय देखा था। तभी से वो कभी कभी तरंगिनी के गले लगकर हंसते हुए गायन करती है, साध की तरणी मेरी किसने लहरों में डाल दी। प्रियतमा केवल तरंगिनी को दुलार करके ही मुक्त नहीं हो पाती थी। तरंगिनी जैसे बात बात पर उस पर अभिमान करती थी, प्रियतमा को भी वैसा ही अभिनय करना पड़ता था। यदि किसी दिन वह रोष प्रकट न करती तो तरंगिनी कहती, तुझे क्या अंतर पड़ता है? क्या तू मुझसे प्रेम करती है जो क्रोध करेगी? प्रारंभ में ये मौखिक मानाभिमान प्रियतमा को अत्यंत असंगत प्रतीत होता था, किंतु धीरे धीरे उसे इसका पूर्ण अभ्यास हो गया। अब उसे ये केवल कर्तव्य पालन मात्र नहीं लगता था। संध्या से किंचित पूर्व एक निर्जन कक्ष में बैठकर तरंगिनी अपने ही मन में गुनगुना रही थी, कठोर मान के वशीभूत होकर मैंने उसका अपमान कर दिया। कहा गया वह सखी, जा उसे बुला ला। तरंगिनी के कंठ से निःसृत वो मंद स्वर भ्रमर के गुंजन के समान सुनाई दे रहा था।
आज प्रातःकाल जब प्रियतमा तरंगिनी से भेंट करने आई थी, तब तरंगिनी ने रोष के कारण उससे ठीक से वार्ता नहीं की थी। प्रियतमा रुआसी होकर लौट गई थी। अन्य दिनों वे दिन में 10-10 बार अपनी अपनी छतों पर चढ़कर परस्पर दर्शन करती हैं। आज संपूर्ण दिवस तरंगिनी प्राय छत पर ही रही, तथापि एक बार भी उसे प्रियतमा के दर्शन न हुए। हताश होकर तरंगिनी अभी अभी छत से उतर कर आई है। संध्या होने में अब अधिक विलंब नहीं है। तरंगिनी ने एक बार विचार किया कि प्रिय को एक पत्र लिखे, किंतु आज प्रातःकाल उसके अभिमान का कारण पूर्व दिवस में लिखे पत्र का उत्तर न प्राप्त होना था। आतपत्र लिखने में तरंगिनी संकोच करने लगी, जबकि प्रातः का व्यवहार अत्यंत ही कठोर रहा था। किंतु क्या प्रियतमा का भी पर्याप्त दोष नहीं था? प्रियतमा का स्वामी आया है, ये सत्य है, तो क्या उसे एक बार भी छत पर आने का अवसर नहीं मिलता? और तरंगिनी ने जो रोष किया वो किसका दोष है? प्रियतमा का ही तो दोष है। क्यों उसने नियमित समय पर प्रत्युत्तर नहीं दिया? क्या स्वामी ने उसके हाथ बांध रखे थे? क्या लेखनी तोड़ दी थी अथवा स्याही फेंक दी थी? धीरे धीरे अंधकार छा गया। दासी आई और मेज पर एक प्रज्वलित दीप रख गई। तरंगिनी मेज के सम्मुख बैठी, अपनी मंजूषा खोलकर पत्र लेखन की सामग्री बाहर निकाली। एक सुंदर रंगीन कागज लेकर पत्र लिखा। तरंगिनी श्रेष्ठ लिखना पढ़ना जानती थी। विधवा होने के पश्चात 6 वर्षों तक वह अपने पितृगृह में रही थी। उसके ज्येष्ठ भ्राता ने उसे जतन से पढ़ाया लिखाया था। उन्होंने विचार किया था कि ज्ञानार्जन का अवसर प्राप्त होने पर दुखिया भगिनी का यह आजन वैधव्य तनिक सहनीय हो सकेगा। पत्र पूर्ण कर तरंगिनी ने उसे लिफाफे के भीतर रखा। पता लिखने से पूर्व उसने पुनः विचार किया कि पत्र भेजे या नहीं। क्या यह चरणों में गिरकर क्षमा मांगने जैसा नहीं हो रहा है? इसी समय तरंगिनी का सिर चकराने लगा। यह उन्माद के पूर्व लक्षण थे। 15 वर्ष की आयु से उसे कभी कभी यह व्याधि घेर लेती थी। अधिक अध्ययन, अधिक चिंतन अथवा अधिक समय तक मन खिन्न रहने पर यह रोग उस पर आक्रमण करता था। आज तो संपूर्ण दिवस ही उसका मन मलिन रहा था। चिकित्सकों ने परामर्श दिया था कि रोग का आभास होते ही शीतल जल ग्रहण करे और मुखनेत्रों पर जल की बौछार मारे। कक्ष के कोने में जल रखा था। तरंगिनी ने जल पिया और मुखाखों पर जल छिड़क कर आसंदी पर आकर बैठ गई, किंतु वो आक्रमण रोक न सकी। आसंदी पर ही वह अचेत होकर गिर पड़ी। हाथ पांव पटकने लगी। धीरे धीरे आसंदी सहित वह सशब्द फर्श पर गिर गई। तरंगिनी को ये व्याधि है, ये जानकर घर के लोग सदैव सतर्क रहते थे। पार्श्व के कक्ष में एक दासी थी। वो शब्द सुनकर दौड़कर आई। परिस्थिति देख उसने तुरंत अधोतल पर सूचना दी। गत दिवस तरंगिनी के छोटे ससुर हृदयनाथ बाबू अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां आए थे। पुत्र सुधीर चंद्र का शुभ यज्ञोपवीत संस्कार होना था। तरंगिनी की सास उस समय पालकी में बैठकर मोहल्ले की स्त्रियों को सुधीर के यज्ञोपवीत संस्कार हेतु निमंत्रण देने निकली थी। घर पर केवल नवागता छोटी काकी ही शेष थी। वे तुरंत दौड़कर आई। उनकी एक बहन को भी उन्माद की व्याधि थी। आत्मूर्छा भंग करने के समस्त नियम उन्हें ज्ञात थे। दासी की सहायता से उन्होंने तरंगिनी को उठाकर पलंग पर लिटाया और उसकी चेतना लौटाने हेतु प्रयत्नशील हुई। अचानक समीप रखी मेज पर उस रंगीन लिफाफे की ओर उनकी दृष्टि गई। दाहिने हाथ से तरंगिनी को पंखा झलते हुए उन्होंने बाएं हाथ से वो लिफाफा उठा लिया। अंगुलियों की सहायता से पत्र बाहर निकाला और रिक्त लिफाफा मेज पर ही छोड़ दिया। पत्र की तह खोलकर उन्होंने आलोक में पढ़ा, प्रियतम। उनके सिर में जैसे चक्कर आने लगा। हाथ पांव जड़ हो गए।
श्वास वेग से चलने लगी। उन्होंने दासी से कहा, तू पंखा झल, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वे पंखा छोड़कर शीघ्रता से कक्ष से बाहर निकल गई। इनके पति रिद्यनाथ मेरठ के मुख्य चिकित्सक हैं, पर्याप्त धनोपार्जन करते हैं। वे परम हिंदू धर्मावलंबी व्यक्ति हैं। सुना जाता है कि एक समय वे अभक्ष्य भक्षण भी कर चुके थे, किंतु वे अब अतीत की बातें हैं। वर्तमान में उनके मस्तक पर एक विशाल शिखा सुशोभित है। वे स्त्री शिक्षा के घोर विरोधी हैं। उनकी प्रथम पत्नी परलोक सिधार चुकी है। सुधीर उन्हीं की संतान है। यह द्वितीय पत्नी अभी तक किसी संतान को संसार में लाने में कृतकार्य नहीं हुई है, और अब अधिक आशा भी शेष नहीं है, क्योंकि इनकी आयु अब 25 वर्ष हो चुकी है। हृदयनाथ एक कक्ष में एकाकी बैठे कुछ लिख रहे थे। सहसा अपनी पत्नी को वहां प्रवेश करते देख वे चौंक उठे। उनकी पत्नी ने वो पत्र उनके हाथ में थमाते हुए कहा, इसे पढ़िए। हृदयनाथ ने चश्मा चढ़ाकर अपनी पत्नी की ओर निहारते हुए पूछा, क्या प्रसंग है? पढ़कर तो देखिए। किसने लिखा है? जिसने भी लिखा हो, आप देखिए तो। हृदयनाथ ने उस पत्र को अत्यंत धीमे स्वर में पढ़ा। प्रियतम, तुम इतने निष्ठुर हो। क्या यही तुम्हारा प्रेम है? यदि मैं रुष्ट हो जाऊं, अभिमान करूं, तो क्या तुम मेरा वो मान भंग नहीं करोगे? क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? कल प्रातः मैंने तुम्हें जो पत्र लिखा था, तुमने उसका प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया? इसीलिए तो मैं रुष्ट हुई थी। इसीलिए तो तुमसे भेंट होने पर मैंने ठीक से वार्ता नहीं की। मैं क्यों रुष्ट थी? क्या तुम ये नहीं जानते थे? यदि नहीं जानते थे तो पूछ तो सकते थे। तुम्हारे चले जाने के पश्चात मुझे अत्यंत पीड़ा हुई। आज संपूर्ण दिवस मैंने आहार और निद्रा त्याग कर छत पर व्यतीत किया। तुम अपनी छत पर क्यों नहीं आए? अंततः मैं अपना मान त्याग कर तुम्हें पत्र लिखने बैठी हूं। यदि तुम मेरी वेदना नहीं समझोगे तो कौन समझेगा प्रियतम? तुम्हारी साध की तरणी कदाचित पुरानी हो गई है, इसीलिए ये उपेक्षा। पत्र पढ़कर हृदयनाथ बोले, ये किसका पत्र है और किसका होगा? मजली बहू का है। हमारी मजली बहू का? हाँ जी हाँ, आपकी मजली बहू का। उस सर्वनाशिनी ने अंततः यही किया। कुल की मर्यादा धूल में मिला दी। ये तो मैं तभी से जानती थी। जिसका भाग्य ही फूट गया हो, उसे कृष्ण वर्ण के किनारे वाली साड़ी पहनने की क्या आवश्यकता? आभूषण धारण करने का क्या प्रयोजन? तांबुल सेवन किस लिए? पत्नी के भाषण प्रवाह को रोकते हुए हृदयनाथ बोले, देखो, क्या तुम निश्चित रूप से जानती हो कि ये उन्हीं के हस्तलेख हैं? तुम्हारी बातें सुनकर तो देह में ज्वाला धधक उठती है। क्या ये अब नए सिरे से जानना शेष है? आज 4 वर्षों से वो कुलटा मुझे पत्र लिख रही है, तो अब क्या होगा? होगा क्या? अपशब्द कहकर गृह से निष्कासित कर दो, काशी भेज दो। क्या लोकलाज नहीं होगी? क्या सुनना किसी का शेष रहेगा? तुम किसके मुख पर ढक्कन लगाओगे? हृदयनाथ ने अपनी पत्नी के हाथ में वह पत्र लौटा दिया और कुछ समय तक गहन चिंतन में मग्न रहे। अंत में बोले, देखो, कदाचित ऐसा नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? नहीं। भला ऐसा और क्या हो सकता है? तुम जैसे भोले मानस हो, सबको अपनी पत्नी के समान ही सती साध्वी स्वीकार करते हो। हृदयनाथ के अधरों पर क्षण भर हेतु एक मंद मुस्कान थिरक उठी। बोले, देखो, मेरा तो पूर्ण विश्वास नहीं होता कि बहू पाप में डूबी है, और यदि जैसा तुम कह रही हो वैसा ही है, तो अब तक कदाचित वह धर्मच्युत नहीं हुई है। होने की उपक्रम मात्र हुई है, उपक्रम मात्र हुई है। तुमने क्या विचार किया है कि केवल पत्राचार ही चल रहा है? मेरा तो यही मानना है, जैसी तुम्हारी मति है
वैसी ही बातें कह रहे हो। क्यों? पत्र में तो स्पष्ट ही अंकित है। क्या लिखा है? तो क्या पढ़ा तुमने उस पत्र में? तुमने स्वयं पढ़ा है, मैंने तो केवल श्रवण किया है। पत्र में तो स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारे साथ जब भेंट हुई तब मैंने ठीक से वार्ता नहीं की। क्या केवल पत्र चल रहे हैं? भेंट हुई है, सब कुछ हुआ है। इसी समय दासी ने आकर अत्यंत तीव्र स्वर में सूचना दी, छोटी मां, शीघ्र चलिए, मजली बहू की स्थिति अत्यंत विचित्र हो रही है। छोटी स्वामिनी दासी के साथ चली गई। हृदयनाथ अकेले बैठे अनेक प्रकार के विचारों में उलझ गए। उनका स्वभाव किंचित शीतल था। उनकी मनोवृत्तियां सहसा उत्तेजित नहीं होती थी। वे किसी विषय पर तुरंत विश्वास नहीं करते थे। किंतु जिस प्रकार भी हो, एक बार यदि वे जागृत हो जाते, किसी विषय को सत्य मान लेते, तो फिर उससे विचलित नहीं होते थे। भ्रातृपुत्रवधू के विषय में वे बहुत विचार करने लगे। जो आजन विधवा है, संसार के सैकड़ों प्रकार के प्रलोभनों को पार कर अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को अक्षुण्ण रखना उसके लिए अत्यंत कठिन है। ऊपर से तरंगिनी शिक्षित है। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें से एक यह भी है कि यदि स्त्रियां लेखन कला में निपुण हो गई तो समाज में अपवित्र प्रेम का प्रसार बढ़ जाएगा। हृदयनाथ ने अपनी आंखों से इसका प्रमाण देखा और वे अत्यंत व्यथित हो उठे। स्त्री शिक्षा के प्रति उनका विद्वेष तरंगिनी के विरुद्ध प्रत्येक क्षण उनके मन को विषैला करने लगा। विचार किया कि ज्येष्ठ भ्राता को यह सूचित करना उचित होगा या नहीं। यदि न कहा तो सुधार की कोई संभावना नहीं। यहां तरंगिनी को रखना अब किसी भी प्रकार संभव नहीं। अभी तक ये वार्ता गुप्त है, किंतु प्रसंग जिस प्रकार बढ़ा है, अधिक विलंब भी नहीं है। तब समाज में मुख दिखाना दुष्कर हो जाएगा। पुत्र पुत्रियों का विवाह करना भी कठिन होगा। उसे अन्य स्थान पर भेजने से भी क्या लाभ? जहां भी जाएगी वहीं उसका पतन होगा। जब रात्रि के 8 बजे तब बड़ी स्वामिनी और उनकी माता लौट कर आई। वे अपनी संतानों के प्रति अत्यंत ममतामयी थी। तरंगिनी की मूर्छा का समाचार पाकर वे तुरंत ऊपर गई। जाकर देखा कि अब तक संज्ञा नहीं लौटी है। दासी और छोटी बहू उसकी परिचर्या कर रही है। ऐसा तो कभी नहीं होता। इतनी देर तक मूर्छा कभी नहीं रहती। ये कैसा अनर्थ हो गया? कब मूर्छा आई और तब से क्या क्या उपचार किए गए हैं, समस्त सूक्ष्म विवरण पूछकर स्वामिनी बोली, अत्यंत अनुचित हुआ। छोटी बहू को झिड़कते हुए कहा, इतनी देर तक अकेले दासी के हाथों में रोगी को छोड़कर जाना उचित न था। दासी बोली, मुझ में भला कितनी शक्ति है, क्या मैं अकेले उन्हें थाम सकती हूं? हाथ पांव पटकते पटकते वे पलंग से धड़ाम से गिर पड़ी। तभी से मुख से किंचित रक्त आ रहा है। धीरे धीरे स्वामी गृह आए और समस्त वार्ता सुनी। सुनकर बोले, हृदय, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? जाओ, कुछ उपचार करो। स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। हृदयनाथ अनिच्छा के साथ रोगिणी के कक्ष में प्रविष्ट हुए। कुछ समय तक परीक्षण के पश्चात बोले, गिरने के कारण हृदय की रक्त कोशिकाओं पर प्रहार हुआ है। संपूर्ण रात्रि तरंगिनी की चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा चलती रही। प्रियतमा के पति का नाम अनंग मोहन है। ग्रीष्म ऋतु के अवकाश में महाविद्यालय बंद होने के कारण वह कल प्रातः ही अपनी ससुराल आया है। तरंगिनी के साथ प्रियतमा के सखित्व का समाचार उसे पत्रों के माध्यम से पूर्व में ही प्राप्त हो चुका था। मिलन की प्रथम रात्रि में वे परस्पर एक दूसरे में विभोर रहे। तरंगिनी के विषय में वार्ता करने का अवसर ही न मिला। अगले दिन रात्रि के 10 बजे प्रियतमा अपने स्वामी के निकट आई। प्रारंभिक औपचारिक वार्ताओं के पश्चात अनंग बोला, अपनी उस तरंगिनी के पत्र दिखाओ ना। प्रियतमा ने उत्तर दिया,
वो मैं कैसे दिखा सकती हूं? उसने निषेध किया है कि किसी को भी न दिखाओ। अनंग ने हठ किया। क्या मैं भी किसी अन्य की श्रेणी में आता हूं? तुम्हें मुझे दिखाना ही होगा। प्रियतमा बोली, तो पहले मैं तरी से अनुमति ले लूं। और यदि वो अनुमति न दे तो? यदि न दी तो भला कैसे दिखा पाऊंगी? अनंग रुष्ट हो गया। बोला, मत दिखाओ। मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूं। वही तुम्हारी अपनी है। प्रियतमा इस कथन का कोई प्रतिवाद न कर मौन रही। अगले दिन उसने जाकर तरंगिनी को समस्त वार्ता विस्तार से बताई। तरंगिनी ने विनय किया, नहीं भाई, नहीं भाई, मेरे भाग्य की दुहाई है, मैं तेरे चरण स्पर्श करती हूं। पत्र उन्हें कदापि मत दिखाना। उस रात्रि अनंग मोहन ने अपनी पत्नी से पुनः पूछा, क्या अनुमति प्राप्त हुई? प्रियतमा बोली, नहीं, वह तो किसी भी रीति से सहमत नहीं होती। इस पर स्वामी को अत्यंत ठेस पहुंची। उनके मन में गहरा अभिमान जाग उठा। आज के युग में ये कहते हुए संकोच होता है, किंतु हमारे वो पत्नी अनुरागी युवा नायक बालकों के समान अश्रु बहाने लगे। प्रियतमा ने तब विवश होकर मंजूषा से पत्रों का गुच्छा निकाला और अपने स्वामी के हाथों में थमाते हुए कहा, ये लीजिए, देख लीजिए। इतना दुखी होने का कोई प्रयोजन नहीं है। अनंग ने पत्रों का वह गुच्छा फेंक दिया। बोला, जाओ, मुझे कुछ नहीं देखना। इस अपमान से प्रियतमा मर्माहत हो उठी। वो फर्श पर बैठकर नयनों पर आंचल रखकर रुदन करने लगी। कुछ समय तक उसे इसी अवस्था में देख अनंग का क्रोध शांत हुआ। वो अपनी पत्नी के निकट गया और बोला, प्रिय, रोने की आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रियतमा और भी वेग से रोने लगी। अनंग ने तब अनेक प्रकार से दुलार कर और सांत्वना देकर उसे स्वस्थ किया। उसने पत्रों का वो गुच्छा पुनः उठा लिया और प्रथम पत्र पर अपनी दृष्टि टिकाते हुए कहा, तरंगिणी के हस्तलेख तो अत्यंत सुंदर है ना? अपूर्व लेखनी है, ठीक किसी पुरुष के समान। अच्छा, तुम इसमें से 2-4 उत्तम पत्र चुन दो, मैं पढ़ता हूं। प्रियतमा ने एक पत्र का चयन कर कहा, इसे पढ़िए। अनंग जब तक उसे पढ़ता रहा, प्रियतमा तब तक कुछ अन्य विशिष्ट पत्र चुनकर स्वामी के हाथों में देती रही। अनंग ने वे सब एक एक कर पढ़े और उसका मुख विमर्श हो गया। प्रियतमा ने जिज्ञासा की, किस चिंता में निमग्न हो? अनंग बोला, देखो, अब तुम अपनी सखी के साथ ये घनिष्ठता नहीं रख सकोगी। क्यों नहीं? ये जिस प्रकार के पत्र हैं, यदि मुझे समस्त सत्य ज्ञात न होता तो मैं इन्हें प्रणय पत्र ही स्वीकार करता। क्यों? सखी का सखी से अनुराग भला किस दोष की श्रेणी में आता है? दोष है या नहीं, इस विचार में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मेरे अतिरिक्त तुम किसी अन्य से अनुराग नहीं कर सकती। किसी सखी को इतना प्रेम करने से मेरे प्राप्य अनुराग में न्यूनता आ जाएगी। प्रियतमा मुस्कुराकर बोली, क्या तुम विक्षिप्त हो गए हो? यह हास्य का विषय नहीं है। इन पत्रों को पढ़कर मेरा चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा है। सखियों के मध्य इस प्रकार का पत्राचार होता है, ये तो मैंने स्वप्न में भी ना सोचा था। वो तो मुझे नित्य पत्र लिखती है, यदि उत्तर न दिया तो वो पुनः रुष्ट हो जाएगी। होती है तो होने दो, उसका तो वो अभिमान ही है, बात बात पर रुष्ट हो जाती है। कल उसने मुझे एक पत्र लिखा था, अवकाश न होने के कारण मैं उसका प्रत्युत्तर न दे सकी। नित्य संध्या को हम छत पर भेंट करती हैं। कल संध्या वो छत पर भी न आई। आज प्रातः मैंने किसी को बताए बिना वहां गमन किया था। वो मुझसे वार्ता तक नहीं कर रही थी, इतना रोष था। मैंने पूछा, भाई क्यों रुष्ट होती है? जानती तो है कि समय नहीं मिल पाता। तो बोली, जानती हूं,
जानती हूं, तुम्हारे स्वामी पधारे हैं, इसीलिए तुम्हें समय नहीं मिलता। हम तो विधवा ठहरी, हमारे पास तो सदैव समय ही समय है। ये सुनकर मेरा मन अत्यंत खिन्न हो गया। मैं लौट आई। आज मैं भी छत पर नहीं गई, प्रतिशोध ले रही हूं। क्या मुझे रुष्ट होना नहीं आता? भोर की वेला में इस दंपति ने जागकर अभी वार्ता आरंभ ही की थी। प्रियतमा की माता ने द्वार के निकट आकर पुकारा, पिरी। प्रियतमा ने उठकर द्वार खोल दिया। माता बोली, सुन, एक वार्ता कहनी है। माता के स्वर और भंगिमा से प्रियतमा आशंकित हो उठी। उसने पूछा, क्या हुआ माता? क्या प्रसंग है? माता उसे बरामदे में ले गई और बोली, तरी अत्यंत अस्वस्थ है, उनकी दासी तुझे बुलाने आई है। प्रियतमा ने रुंधे कंठ से पूछा, कैसी व्याधि है माता? कहाँ है दासी? दूसरे कक्ष में बैठी है। आह, वो तुझे साथ ले जाना चाहती है। माता और पुत्री उस कक्ष में प्रविष्ट हुई। तरंगिनी की दासी वहां खड़ी थी। प्रियतमा को देखते ही वो रुदन करते हुए बोली, बिटिया, मजली बहू अब जीवित नहीं बचेंगी। वे आपके दर्शन करना चाहती हैं। जब भी उन्हें चेतना आती है, वे मात्र आपका नाम पुकारती हैं। शीघ्र चलिए। यह समाचार सुनकर प्रियतमा के हाथ पांव थरथर कांपने लगे। जन्नी की अनुमति पाकर वह दासी के साथ तरंगिनी के गृह की ओर चली। जब वे तरंगिनी के भवन के पिछले द्वार पर पहुंची, तब आर्तनाद और रुदन का स्वर उनके कानों में पड़ा। दासी चिल्लाई, आह, सर्वनाश हो गया। हाय हाय हाय। प्रियतमा वहीं से लौट पड़ी। दासी के कंधे का सहारा लेकर वो अपने गृह लौट गई। 1 मास के पश्चात हृदयनाथ गृह के समस्त जनों को लेकर मेरठ प्रस्थान कर गए। घर पर केवल उनके ज्येष्ठ भ्राता और उनकी सास ही शेष रहे। ज्येष्ठ मास का समय था। मेरठ में भीषण ग्रीष्म पड़ रहा था। सूर्यदेव रुद्र रूप धारण कर समस्त दिवस अग्नि वर्षा करते थे। नगर के मुख्य पथ पर जन संचालन 10 बजते ही क्षीण होने लगता था। मध्याह्न में समस्त दुकानें बंद हो जाती। राजपथ निर्जन शवगृह के समान प्रतीत होता था। कार्यालय और न्यायालय आदि के कार्य प्रातः काल ही संपन्न हो जाते थे। पुनः संध्या से पूर्व ही मार्ग पर मनुष्य दिखाई देते थे। एक अर्ध अंधकारपूर्ण कक्ष में दिवस के मध्याह्न समय हृदयनाथ शयन कर निद्रा का प्रयास कर रहे थे। गृह में जितने भी कक्ष थे, उनमें यह सर्वाधिक शीतल था। इसीलिए दोपहर के समय परिवार के समस्त जन यहीं आश्रय लेते थे। द्वार और वातायन खस के पर्दों से अवरुद्ध थे। कक्ष के भीतर बैठा एक किशोर सेवक पंखा झल रहा था। कुछ दूरी पर छोटी बहू बालकों को सुला रही थी। बड़ी बहू स्वच्छ फर्श पर एक सिरहाना लगाकर लेटी हुई थी और अपने देवर से वार्तालाप कर रही थी। धीरे धीरे तरंगिनी का प्रसंग छिड़ गया। बड़ी बहू ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आह, वो बालिका इस प्रकार आघात देकर चली जाएगी, ये मैंने स्वप्न में भी ना सोचा था। हृदयनाथ बोले, भाभी, अब उसके लिए शोक करने से क्या लाभ? जो होना था वो हो चुका। वह जीवित भी रहती तो सुखी न होती। बड़ी बहू ने विस्मित होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो देवर जी? अनेक दिनों से एक वार्ता कहने का विचार करता हूं, किंतु कह नहीं पाता। वह चली गई, ये श्रेष्ठ ही हुआ। बड़ी बहू ने कौतूहलवश जिज्ञासा की, कैसी वार्ता देवर जी? क्या हुआ था? हृदयनाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अब क्या कहूं? उनका स्वभाव और चरित्र दूषित हो गया था। ये सुनकर बड़ी बहू जैसे आकाश से गिर पड़ी। बोली, ये क्या कह रहे हो देवर जी? ऐसा अमंगल मत बोलो। वो तो मेरी सती साध्वी थी। हृदयनाथ ने दीर्घनी श्वास लेकर कहा, भाभी,
मैंने स्वयं अपने नयनों से उसके हाथ का पत्र देखा है। कैसा पत्र? वो अब क्या बताऊं? किसे लिखा गया था? किसने हमारा सर्वनाश किया है, वह तो ईश्वर ही जाने। बड़ी बहू उत्तेजित होकर बोली, देवर जी, आपसे भूल हुई है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हृदयनाथ ने पूर्व की भांति विषादपूर्ण स्वर में कहा, पत्र अभी भी मेरे पास सुरक्षित है भाभी। कहाँ है? मुझे दिखाओ। हृदयनाथ धीरे से उठे और मंजूषा खोलकर पत्र बाहर निकाला। बड़ी बहू ने उनके हाथ से वह पत्र लिया और वातायन के निकट गई। खस के पर्दे को किंचित हटाकर आलोक में उस पत्र को मात्र एक क्षण हेतु देखा। तदुपरांत शैया पर लौट आई और वह पत्र हृदयनाथ को लौटा दिया। बोली, चलो, उत्तम हुआ। देह में जैसे प्राण लौट आए। हृदयनाथ ने परम विस्मय से पूछा, क्यों? बड़ी बहू ने धीरे से कहा, यह तो उसकी सखी प्रियतमा को लिखा गया है। वही पड़ोस के चाटुर्य परिवार की पेरी। उसके साथ उसकी प्रगाढ़ घनिष्ठता थी। नित्य दोनों के मध्य पत्राचार होता था। आह, वो पेरी अपनी ससुराल जाने के दिवस मुझसे भेंट करने आई थी। रोते रोते उसका बुरा हाल था। हृदयनाथ के ललाट पर पसीना छलक आया। श्वास वेग से चलने लगी। बोले, किंतु पत्र के ऊपर प्रियतम क्यों अंकित है? वह इसी नाम से उसे पुकारती थी। पेरी उसे तरणी कहती थी और वह पेरी को प्रियतम पुकारती थी। हृदयनाथ का मुख पांशुल वर्ण का हो गया। प्रकाश के अभाव में बहू उनके मुख की विवरणता न देख सकी। कुछ समय तक चिंतन कर वे स्वयं से ही बुदबुदाए, हाय, यदि ये सत्य मुझे पूर्व में ज्ञात होता। बड़ी बहू ने तुरंत कहा, पूर्व में ज्ञात होता तो क्या होता देवर जी? क्या तब उसे थाम कर रख सकते थे? क्या इसीलिए आपने उसकी चिकित्सा में उचित ध्यान नहीं दिया? हृदयनाथ के मुख से शब्द न फूटे। बड़ी बहू बार बार पूछने लगी, तो क्या प्रयास करने पर उसे बचाया जा सकता था? हृदयनाथ ने दीर्घनी श्वास लेकर कहा, भाभी, जिसकी नियति ही पूर्ण हो चुकी हो, मानवीय प्रयासों से क्या उसे बचाया जा सकता है? भाग्य का लेख मिटाना क्या मनुष्य के सामर्थ्य में है? बड़ी बहू का मन इस उत्तर से संतुष्ट न हुआ। वे आज भी एकांत में तरंगिनी का स्मरण करती है। समाप्त।